आइए डॉक्टर तारा, ये रहे पेशेंट। कौन है पेशेंट? ये सब क्या है? हमारी तारा की बर्थडे हम सेलिब्रेट ना करें? थैंक यू सो मच। I'm sorry. क्या बदतमीजी है? I'm sorry. तुम्हारा बचपना कब जाएगा? बचपना देखा ही कहाँ है मामा। जस्ट शट अप। तुम्हारे IMM के एग्जाम सर पर हैं और तुम्हारा ये नॉन सीरियस एटीट्यूड ही नहीं खत्म हो रहा। वो बर्थडे। क्या तुमने बर्थडे की रट लगा रखी है? हॉस्पिटल में बीमारों की ट्रीटमेंट के लिए होता है, इस तरह की सेलिब्रेशन के लिए नहीं। अगर यही सब कुछ करना है ना, इतना सेलिब्रेशन का बुखार चढ़ा है तो शॉर्ट लीव लेकर घर जाओ या फिर किसी रेस्टोरेंट। सच जाए हम दोनों? जाओ, और कल से पहले अपनी नॉन सीरियस शक्लें मत दिखाना तुम दो। अब मामा केक खाएंगी? अच्छा रहने दे, मैं स्टाफ में भिजवा दूँ। चलो तुम सब लोग तो केक खाओ। आज डॉक्टर तारा पैदा हुई थी इस हॉस्पिटल में। ये तारीख है, तुम लोग याद रखना हमेशा। और केक बड़ा शोर मचा रखा है आप लोगों ने हॉस्पिटल में। जी आज बर्थडे है मेरा। हैप्पी बर्थडे डॉक्टर तारा। थैंक यू। केक तो आप जरूर खाएंगी, लीजिए। चलो बाकी ना तो स्टाफ में बांट देना। मेरे लिए एक बड़ा पीस कमरे में, समझ लो। यार तारा, तुम कहाँ रह गई हो जिंदगी में? पहली बार तुम्हें पिक करने के लिए बोला, इतना लेट। आई स्वेयर दोनों गाड़ियां नहीं है घर में। अच्छा जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बाय। यार ये मैंने इस्त्री करके रखे थे, तुमने पहन लिए ट्राउजर। यार ये मेरे भाई, आपने पहने हुए अपने। ये मैंने कब पहने? अरे यार मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। भाई जो काम आप अब कर रहे हो ना, वो आपका ये भाई बहुत पहले करके छोड़ चुका है। हाँ शुक्र करो, तुम्हारी वो काम वाली वीडियो चचा ने नहीं देख ली, इसमें तुम रिंग चढ़ा रहे थे ना रोमी मलिक के हाथ में। रिंग पहनाई जाती है, चढ़ाई नहीं जाती। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं चढ़ावा चढ़ाने? तुमसे मतलब? वैसे ब्रांडेड सॉक्स मेरे हैं जो आप चढ़ाकर जा रहे हैं किसी को रिंग चढ़ाने। अच्छा, ओ एक चीज भूल गया मैं। क्या हुआ? वो तुम्हारी रोमी मलिक वाली वीडियो निकाल रहा हूँ चचा को। अरे भाई यार मजाक कर रहा था। आपका तो सेंस ऑफ ह्यूमर ही बिल्कुल मर गया है। मजाक कर रहे थे? हाँ मजाक की हद तक ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा सुनो ना, टाइम तुमने मेरा खा लिया है, अब एक शो के लेसेस तुम लगाओ। 8 मिलियन फॉलोअर है मेरे। अच्छा, उन फॉलोवर्स को तुमने देखा है? तो फिर कहाँ के फॉलोवर्स? छोड़ दो यार बस, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। ओ कहाँ रह गया तुम्हारा ड्राइवर? सारिम कब से वेट कर रहा है। बहुत जल्दी है तुझे, तो एक काम कर, डॉक्टर राजिया के रूम से कार कीज ले आओ। शाबाश। उसके बाद मेरी लाश ना तुम सर्द खाने से वसूल कर लेना। रशीद चाचा कहाँ रह गए? क्या मुसीबत है? आप अब बता रहे हैं। चलिए ठीक है। ये मत कहना कि टायर पंचर हो गया है। पापा को एयरपोर्ट से पिक करने जा रहे हैं, राइड मंगवाओ। ओ राइड इस वक्त कहाँ मिलेगी? इतना पीक आवर्स चल रहे हैं। चल फिर पुरानी वाली जुगाड़ लगाते हैं मेरे सिग्नेचर स्टाइल में। देख तारा, आज नहीं, लास्ट टाइम भी बहुत झाड़ पड़ी थी डॉक्टर राजिया से एम्बुलेंस में जाकर गोलगप्पे खाने पे। ये मत भूला कर कि ये एम्बुलेंस डॉक्टर तारा ने डोनेट की है इस हॉस्पिटल को, वो भी अपने जाती पैसों से। एक काम कर, इस एम्बुलेंस पर अपना पोस्टर चिपका दे, क्योंकि एम्बुलेंस का नाम तो पड़ ही गया है, तारा एम्बुलेंस। ना मुंह बंद करो, चलो मेरे साथ। डॉक्टर तारा कहाँ लेकर जा रही है? मुझे ऑयल चेंज कराने जाना है इसका। वो जमील भाई, सनम की ना होने वाली सास है ना, उनको बस 1 घंटे में ड्रिप लगाकर वापस आ रही हूँ। आप प्लीज मामा को मत बताइएगा। और अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो? हाँ तो इमरजेंसी में तो लेकर जा रहे हैं हम, और ये 2 तो एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, आप किसी को भी ले जाइएगा। और सुने, इसमें तो म्यूजिक ही नहीं है। म्यूजिक? खुदा का खौफ करो तारा, और मुझे उतारो घर। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी हड्डी को तो नहीं लेकर जाऊंगी अपनी बर्थडे लंच पर। जमील भाई बस 5 मिनट में आ रहे हैं। बताता हूँ डॉक्टर राजिया को उनकी बेटी का नया कारनामा, वो सुनाएंगी फिर असल म्यूजिक इनको। कहाँ रह गई है? तारा कहाँ हो? है?
मेरी गली में? मुझे तो दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही यहाँ पे। हाय, कैसा लगा तारा का सिग्नेचर स्टाइल? ये एम्बुलेंस की आवाज तुमने सुनी? हाँ। अल्लाह खैर करे, ये बराबर वाले शेख साहब के घर ना आई हो। उन्होंने मेरे 2530 रुपए भी देने हैं। चल तो वो भी बोनस पर ही रहे थे बाबू भैया। लगता है कोई सीरियस ही मसला है, जब तो एम्बुलेंस आई है। मैं जरा उनकी बेगम से ताज़ियत कराऊं, मोहल्ले का मसला है ना। हाँ, रुको रुको रुको, मुझे कंफर्म तो कर लेने दो कि एम्बुलेंस वहीं आई है। तुम ऐसे ही ताज़ियत करना शुरू कर दो, मैं देख के आता हूँ। हाँ। तुम इसमें आई हो मुझे पिक करने? तुम्ही ने तो कहा था इमरजेंसी है, जल्दी आओ। और इमरजेंसी में तुम्हें ये एम्बुलेंस ही मिली? लो, इमरजेंसी में ही तो आते हैं एम्बुलेंस पर, और इसके चक्कर में हर जगह रास्ता भी आसानी से मिल जाता है। या मेरे खुदा, तुम कहाँ से डॉक्टर लगती हो? MBBS की डिग्री की पिक्चर दिखाऊं क्या? यहाँ से फौरन निकलो, मेरे घर में से आगे किसी ने देख लिया ना तो एक पिक्चर यहाँ शुरू हो जाएगी। मैं पहली बार तुम्हारे घर आई हूँ और तुम दरवाजे से तरखा रहे हो मुझे। उल्टा लटका देंगे मेरे घर वाले, उन्होंने अगर देख लिया कि तुम मुझे पिक करने एम्बुलेंस में आई हो। लाओ कीज, मुझे तो उधर जाओ। अरे पीछे हो। अरे ये कैसे चलेगी, ये तो बहुत छोटी है। मेरा फोन पकड़ो। चलो। अच्छा जी, 1 मिनट। चली गई? या अल्लाह खैर, जिस दिन गुल्लो का इंतकाल हुआ था उस दिन भी ऐसे ही आई थी एम्बुलेंस। शेख साहब तो नहीं लुढ़क गए? पता करते हैं। शेख साहब, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब आप जिंदा? नहीं, आप खैरियत से हैं? वो मैंने वैसे ही अभी वो मोहल्ले में एक एम्बुलेंस आई थी, उसका नंबर था 2530, तो मुझे ख्याल आया, मैंने कहा पता कर लें। हाँ, जी, नहीं, वो पैसों की कोई बात नहीं है, मैं तो वैसे ही आपकी खैरियत के लिए फ़ोन किया था। हाँ, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। अच्छा, अल्लाह शेख साहब की बीवी को सबर अता करना। तुम यहाँ क्यों बैठी? बाबू भैया, शेख साहब के लिए दुआ कर रही थी। हैं? क्यों? अरे नहीं, वो एम्बुलेंस तो गुजर रही थी, उन्हें कुछ नहीं हुआ। अच्छा। चटांग भर की लड़की ने फिर से बेवकूफ बना दिया तुम्हें। वो बना सकती हैं डॉक्टर साहिबा, हॉस्पिटल जो उनका है। हॉस्पिटल उसके बाप का नहीं, मेरे मरहूम बाप का है, जिसकी इज्जत दांव पर लगाने पर तुल गई है ये लड़की। मैंने तो बहुत मना किया था, लेकिन डॉक्टर तारा ने एक नहीं सुनी मेरी। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो जमील, अगर तीसरी बार तारा ने तुम्हें दिन में तारे दिखाए तो मुंह लटकाकर मेरे पास आने की बजाय सीधे अकाउंट्स में जाना, अपना हिसाब किताब क्लियर करना और घर चले जाना। अब जाओ यहाँ से। जी। वैसे तो मेरी मानो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को छोड़ो और ट्रैफिक इंचार्ज बन जाओ मेरे हॉस्पिटल में। थैंक यू, मुझे तुम्हारी जिंदगी का ड्राइवर बनना है, सारे शहर के मरीजों का नहीं भाई। वैसे सच बताओ, मजा आ रहा है? आ रहा है ना? अरे क्या कर रहे हो? अरे ओ! अरे भाई, हाँ अब आया मजा? दिमाग की सारी दीवारें ला दी तुमने। चलो अच्छी बात है, इसी बहाने तुम्हारी बची कुची जो अकल है वो एक जगह इकट्ठी हो गई होगी। वैसे प्यारी लग रही हो। सच्ची? बन जाओ अब तुम बच्ची। वैसे एम्बुलेंस के साथ एक यादगार सेल्फी तो बनती है। बर्थडे है मेरा, स्पेशल डे है। तुम कभी नहीं सुधर सकती तारा, क्या हो गया तुम्हें? ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल, और मैं अपना सिग्नेचर स्टाइल किसी के लिए नहीं बदलती। चलो। आर यू सीरियस? चलो। लड़का तो मुनासिब दिख रहा है माला के लिए। हाँ, सीमेंट और चूने का बिजनेस है इसका। थोड़ी देर में आ रहा है वो अपने बाप के साथ। बाबूजी ने डबल चिन वाला लड़का ही मुनासिब लगा था आप लोगों को मेरे लिए। अरे एक्सरसाइज से खत्म हो जाएगी। अरे मालक, तुम भी तो अपना ये डबल खराब हुलिया देखो ना। चांद की शर्ट, महाशु के स्लीपर्स और ये तुम्हारा मखसूस चिड़ियों के घोंसले वाला हेयर स्टाइल। सख्त नफरत थी गुल्लू बाबी के उससे। तो ठीक कह रही है, और तुम इसकी शक्ल पे ना जाओ, इसकी अकल पे जाओ। और चूने का बिजनेस बहुत मुनाफा बख्श होता है बेटा। फिलहाल तो आप सब मिलके चूना लगा रहे मुझे। बेस्ट प्लेयर बनने का ख्वाब तो पूरा करने दे, नहीं करनी शादी मुझे अभी। हाँ, फिर
बाबू भैया कहेंगे कि इस घर की औरतों में गुल्लू वाले कौन कहा। आपकी बच्ची तो ख्वाब ख्यालों से बाहर ही नहीं आ रही। वैसे बाबू भैया, कौन सा शादी के बाद तमगा इम्तियाज मिल जाना है इसे? पूरी करने देना इस बेचारी को अपनी ख्वाहिशात। मेरा तो सपना ही रह गया मेकअप आर्टिस्ट बन के काम करने का। लो, जागे इस दुखियारी की फिर से हसरत। अरे किसी ने ये ना सोचा कि सफो ने इस खानदान के लिए कितना सफर किया है। आप तो हैदराबाद से कराची आई थी ना? अरे इंग्लिश वाले सफर की बात कर रही हूँ। बाबू भैया, इन खवातीन की खुद साख्ता महरूमियों का कोई इलाज नहीं है। आइए चले ऑफिस में बैठते हैं। लड़के वाले आ जाएं तो बता देना। वहां भी जाकर आपने हाथ ही हिलाने और क्या करना है। जबान चलाने से तो अच्छे हैं। गुल्लो जैसा जायका नहीं है इस चाय में। ऐसा कोई जिंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं। वाह वाह बाबू भैया वाह। नाज दिल खराब हो रहा है मेरा बड़ा। बाबू भैया के शेरो शायरी सुनकर ना। अरे नहीं, तुम्हारे वो सुबह वाले मूली के पराठे खाकर। देखो कितनी गंदी स्मेल आ गई इस घर में। अरे कोई खुशबू वाला स्प्रे कर दो। चलो माला उठो, अपना हुलिया ठीक करो। बल्कि मेरे कमरे में आज मैं थोड़ा अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाती हूँ, चमका देती हूँ अपनी बच्ची को। आज मैं जैसी हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा का वास्ता छोड़ दे मेरी जान। ये वाकई है माला, जो तारीकी सबके दिमाग का जाला। हैप्पी बर्थडे तारा, हैप्पी बर्थडे तारा, हैप्पी बर्थडे तारा, हैप्पी बर्थडे तारा। क्या बात है। जीती रही है, खुश रही है। वैसे आज जो हरकत तुमने की है ना एम्बुलेंस वाली, वो ठीक नहीं थी। फिर बताया तो था, मैंने डोनेट की थी हॉस्पिटल को। इन्हीं हरकतों के लिए डोनेट की थी क्या? अब 2-4 माह में 1-2 चक्कर अगर लगा लेती हूँ तो कौन सा टायर घिस जाते हैं, बच्ची का दिल खुश हो जाता है। भाई क्या बच्ची है, ऐसी शरारतें आती कहाँ से तुम्हारे दिमाग में? ये तारा का सिग्नेचर स्टाइल है। क्या स्टाइल है लड़की तुम्हारा ये। पिछले महीने तुम एम्बुलेंस में गोलगप्पे खाने गई थी। सनम का दिल चाह रहा था। अच्छा, और लास्ट वीक जो फिल्म देखने गए थे तुम दोनों झूठ बोल के? मेरा दिल चाह रहा था। ये सारे गलत स्टाइल्स हैं तुम्हारे। जब पेरेंट्स अपने बच्चों को मनपसंद जिंदगी नहीं जीने देते ना, तो ऐसे चोर रास्ते निकालने पड़ते। चोर रास्ते हमेशा गलत होते हैं मैडम। आई नो, लेकिन मैं अब घुट घुट करना ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। और तुम्हारी भी अगर मामा वाली अप्रोच है ना, तो फिर कुछ और सोच लो। हाँ, सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि माला को कल रात मैंने तुम्हारी पिक्चर दिखाई थी। क्या कहा उसने? नहीं भाई, आप बहुत हैंडसम हैं, आपके साथ सूट नहीं कर रही है। एग्जैक्टली यही कहा था मामा ने कि डॉक्टर अशर एक हैंडसम ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उन्हीं से कर लो शादी। पक्का फिर खत्म करें? कोर्स। अरे भाई शुक्र है, बहुत आला। तो तुम्हारे बर्थडे प्रेजेंट को क्या करूँ मैं? दे दो, तुम्हारी आखिरी निशानी समझ के रख लूंगी। और बिल पे करो, निकले यहाँ से। डॉक्टर साहब, बिल आप पे करेंगी, आखिरी डज आपको लगनी चाहिए। ये लीजिए। नो प्रॉब्लम। तारा इतनी छोटी मोटी बातों से नहीं घबराती। राइट, ये है आपका बर्थडे प्रेजेंट। रिंग देने का मतलब समझते हो ना? समझता हूँ, इसीलिए तो दे रहा हूँ। लाइए डॉक्टर साहब अपना हाथ दीजिए। मामा, हेलो। जी मामा। कम टू द हॉस्पिटल राइट नाउ। जी जी जी। वो मामा ना बहुत गुस्से में, फौरन निकलना होगा। चलो आओ। ओके। अरे मेरी रिंग तो दो। वो रिंग जो तुमने फेंक दी थी? अरे जानबूझकर थोड़ी फेंकी थी, दो ना। अब एक ही बार दूंगा मैं। तुम इतनी सी बात पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? जरा सी बात तो नहीं है, मेरी फीलिंग और इमोशन जुड़े हुए थे यार। इतने खूबसूरत मोमेंट को तुमने 1 मिनट में स्पॉइल कर दिया। सॉरी यार, वो मामा की कॉल से ना घबरा गई। ये भी तुम्हारा सिग्नेचर स्टाइल ही होगा। तुम पता नहीं मामा की टेंशन जरूरत से ज्यादा लेती। अरे कौन सा बच्चा अपनी मामा से इतना ज्यादा डरता है यार? माएँ तो बच्चों का लाड उठाने के लिए होती हैं। मेरी मामा ऐसी नहीं। हाँ, थोड़ा और मिस्कीन बन जाओ ताकि मुझे अपना आप ही जहर लगने लगे। अरे ज्यादा क्यूट बनने की कोशिश ना करो। तो तुम थोड़ा सा स्वीट बनने की कोशिश कर लो। अब इतना तो बदल ही दिया तुम्हारे प्यार ने मुझे। Will you marry me? नो। हैं?
तुम किसी और से शादी करके दिखाओ, तुम्हारे वार्ड में आके एडमिट हो जाऊंगा मैं। मेरे वार्ड में तो तुम किसी कीमत एडमिट नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकता? कि गायनी वार्ड है। मैं भूल गया था यार। Will you marry me? आले चलूं तुझे जहां बॉस होता है प्यार, खिलते हैं गुल वहाँ जहाँ सदा है बहार, बादल बने फिजा में उड़े के मौसम ये गाए मल्हा, तू चांद और मैं तारा, चांद और तू तारा। जाओ, मम्मा इंतजार करूंगी। तेरा किनारा। सर आपने सब कुछ कर दिया मगर बिल नहीं दिया। हाँ बिल नहीं दिया। क्या बिल है यार? अच्छा 1000 रुपये तुम टिप रख लेना। सॉरी सर। डॉक्टर उमर से अपनी आंखें टेस्ट करवाएं, अच्छे आई स्पेशलिस्ट हैं। और एक और बात, ये एम्बुलेंस जो है पेशेंट्स को बचाने के लिए इस्तेमाल होती है, ना कि उसको जान से मारने के लिए। हाँ जी, वार्ड 9 के पेशेंट को ओडी में शिफ्ट करवाया। खा लें कोई हालत में ना अटक जाए। अरे आप डॉक्टर है ना, और आप एम्बुलेंस भी चलाती हैं। वाह, आपको कैसे पता? तो पूरा हॉस्पिटल को पता है। वेल डन, नाइस। आजा। डॉक्टर तारा। यस मैम। एम्बुलेंस चला रही हो आजकल? दिमाग खराब करके रख दिया तुमने मेरा। सॉरी मामा। डॉक्टर सनम सिखा रही है ना तुम्हें ये सारी चीप हरकतें। वो क्यों सिखाएगी मुझे? इसलिए कि मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की, हमेशा तुम्हें अपनी नजरों के सामने रखा और कभी भी इस फजूल किस्म की दोस्तियों के चक्कर में पड़ने की इजाजत ही नहीं दी। पूरी दुनिया में एक ही तो दोस्त है मेरी, जिसे ड्रॉप करने के लिए अपने ही हॉस्पिटल की एम्बुलेंस की कीज छीन कर ले गई तुम उसके ड्राइवर से। 1 नंबर के झूठे हैं जमील भाई। कीज तो ऑलरेडी लगी हुई थी एम्बुलेंस में। अच्छा, और तुमने सोचा मौके से फायदा उठा लो। ओ सॉरी, बहुत तमाशा दिखा दिया तुमने। घर चलो। एम्बुलेंस में? तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरा नहीं। और आपने एम्बुलेंस की कीज दे दी, आपकी गाड़ी की कीज तो गिरी। मैं घर के लिए निकल रही हूँ, कोई इमरजेंसी तो नहीं? ओके। वो मामा, मैं उस बच्चे को ना दवा खिला कर आती हूँ, उसे मेरे हाथ से ही खाता है। आप जाएं, मैं आ रही हूँ। जल्दी आओ। सफो भाभी, बहुत ही पक्की उम्र का लग रहा है मुझे ये लड़का। क्या वाकई? हाँ, मुझे तो लगता है इन चूने वालों ने हमें ही चूना लगा दिया उसकी पुरानी तस्वीर भेजकर। चलो अच्छा ही है, महला अपने बास्केटबॉल से उसका सर ही फाड़ देगी। किसका सर फाड़ना है? आगे वो लड़का चूना लगाने। जाओ भी अंदर। अरे नहीं बेटा, अगर इस हालत में चली गई ना तो क़यामत तक तुम्हारी शादी नहीं होगी। ना सच्ची, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मतलब शादी के बिना मेरी कोई वैल्यू नहीं है। सुबह शाम बस माला की शादी, माला के कपड़े, माला का हेयर स्टाइल, यही टॉपिक रह गया आप लोग के पास। अरे बेटा, ये जो दुनिया है ना, ये यही देखती है। अच्छा सब वो चाची, मेरा दिमाग, मेरा टैलेंट, मेरा फ्यूचर उसका किसी ने सोचा है? पता नहीं लोग लड़कियों को उनकी हुलिये से क्यों जज करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़के वाले अपने घर से निकलने से पहले अपना लड़का गौर से क्यों नहीं देखते? मती, अब खुदा के लिए इसको कोई नई मत पढ़ा देना। तुम ड्राइंग रूम बिल्कुल नहीं जाओगी, ये पान गुटके वाला चूने बाज बिल्कुल तुम्हारे लायक नहीं है। ये क्या आइटम बैठा है ड्राइंग रूम में? पान की खुशबू आ रही है। ब्रो, अच्छा हुआ तुम आ गए। उस आइटम नंबर को जबरदस्ती मेरी जिंदगी की फिल्म में ऐड करने की कोशिश करेंगे लोग। बड़े अफसोस की बात है चाची, मिस्किन बच्ची के साथ ये जुल्म करेंगे आप लोग। भाई हमने तो अपनी तरफ से नेकी की थी, और हमने आपकी नेकी दरिया में डाल दी है। बाबू भाई को इशारा कर दिया कि लड़का काबिल नहीं है, इसको टरखाएं। अच्छा किया, हमारी माला के साथ थोड़ी जच रहा था वो। शक्ल से ही नजरवट्टू लग रहा था। वैसे बाबू भैया मेरी बात मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मत्ती के एक्सपीरियंस को मत्ती के अलावा कोई बीट नहीं कर सकता। मैं बात करता हूँ बाबूजान से।
ऐसी बातें ना क्या करे, नजर लग जाती है आपको। हाय अल्लाह, मेरी तो तबीयत खराब हो रही है। नाज प्लीज देखो जरा, फ्रिज में कुछ है खट्टा तो निकाल दो प्लीज। फिलहाल तो मेरा दिल खट्टा हो रहा है, निकाल के दे दो, खा ले, शायद कुछ अफाका हो जाए आपको। नजर ही लग गई इस रिश्ते को। तो पहले तो मैंने कबाब बनाए थे, अभी क्या होगा? हम खाएंगे ना रात चाय के साथ। क्या हो गया? भाभी ये ऑरेंज वाले बिस्किट खा ले, ये भी खट्टे होते हैं। हटो इधर से। कितनी बार सॉरी कर चुकी हूँ मामा, अब तो बस कर दें। पूरे हॉस्पिटल की ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है ये वाकया कि डॉक्टर राजिया की चहेती फिर एम्बुलेंस निकाल कर ले गई। तो मामा एम्बुलेंस ही लेके गई थी, कौन सा कोई लड़का। बस इसी की कसर रह गई है ना, वो भी पूरी करी। आपको बताया तो था, इमरजेंसी में गए थे हम दोनों। एम्बुलेंस मरीजों की इमरजेंसी के लिए है, तुम्हारे और सनम के सैर सपाटों के लिए नहीं। अच्छा ना, सॉरी मामा। तुमने बेड 4 के पेशेंट की फाइल भी अपडेट नहीं की। लगा दी चुगली डॉक्टर फारिया ने। एक तो वो इतनी बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और हरकत इतनी छोटी छोटी करती हैं। तुम अपनी हरकतें दुरुस्त मत करना। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ बहुत बड़ी गलती हो गई तुम्हें जबरदस्ती मेडिकल पढ़ाकर। एग्जैक्टली। ज्यादती तुम्हारे साथ नहीं, पेशेंट्स के साथ हुई है। मामा अब आप मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं। आपको पता है मैंने कभी जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हेलो जी डॉक्टर फारूक जी, मेरी बात हुई है नैन तारा के फादर से अशर के प्रपोजल के बारे में। नहीं, आप अच्छी उम्मीद रखिए। 2-3 प्रपोजल और भी हैं, लेकिन मेरा दिल तो अशर में अटका हुआ है। बेटी के दिल से पूछ लीजिए कि वो कहाँ अटका हुआ है। ठीक। अब्बा हम कब तक अपनी लड़कियों को इस तरह भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर लड़के वालों के सामने खड़ा करता रहेंगे? बेटा यही रीत चली आ रही है जमाने की। तो फिर बदले ना इसे। और खुदा का वास्ता है बाप पहले लड़के से खुद मिल लिया करें कि वो इस काबिल है भी कि माला को उसके सामने खड़ा करें या नहीं। ठीक तो कह रहा है चांद, हम खानदानी लोग हैं। आज भी वो नशेई चूनेबाज पता नहीं कहां से आ गया। माला के सामने तो अगर टॉम क्रूज भी आ जाए तो उसको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उसके सर पे तो बेस्ट प्लेयर बनने का भूत सवार है। तो फिर पूरा करने देना उसे अपना ख्वाब बाबू भैया। अब उस नालायक हाशू को तो आपने टिकटॉक पर उधम मचाने की इजाजत दे रखी है। सलीम वो लड़का है, समझने की कोशिश करो। और फिर माला को बास्केटबॉल क्लब ज्वाइन करने का शौक तो पूरा करवा दिया ना। इसी बात का तो दुख है। हम लड़कियों को पर तो देते हैं, लेकिन उन्हें भरपूर प्रवास करने के लिए वो आसमान नहीं देते। ये हमारी सोसाइटी लड़कों को देती है। जब तुम अपनी बीवी को वो आसमान दोगे ना तो मैं देखूंगा। अब बस सिर्फ आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। ओ बाबू भैया, वो याद आया, नया केटरिंग का ऑर्डर आया, जरा मुझे मेन्यू सेलेक्ट करने में हेल्प करें। काम की बात होगी ऑफिस में प्रोफेशनली। क्या तुम्हारे पट्टे अकड़ गए? एक्सरसाइज। सारा वक्त तुम ये वाइब्रेशन मोड में रहते हो, हैं? इतनी एक्सरसाइज करके क्या करोगे? तो क्यों लड़ रहे हो मेरे लिए यार? सिर्फ लड़ूंगा ही नहीं, बल्कि मैं दूंगा तुमको वो आसमान जिस पर भरपूर परवाज भरना तुम। थैंक यू, द बेस्ट ब्रदर। ये तुमने फिर मेरा परफ्यूम लगा लिया। मैंने तुम्हें मना किया ना, कितना एक्सपेंसिव है पता है तुम्हें? 34,000 का ना तारा ने गिफ्ट में दिया ना, क्योंकि जितने तुम कंजूस हो ना, तुम में इतनी हस्ती नहीं कि तुम कोई मस्ती कर सको। तुमसे बाद में बात करूंगा चोरी, पहले मैं तारा को बताऊं कि तुम्हारा परफ्यूम क्या यूज करिए। हटो। हाँ बता देना, और ये भी बताना कि मेरा नाम है माला, जो ताल देती है सबके दिमाग का झाला। फोन आ रहा है मेरा, छोड़ो। यार एम्बुलेंस वाली बात पे तो उनका गुस्सा खत्म होने को ही नहीं दे रहा। हाँ, और इसी गुस्से का फायदा उठाकर उसी एम्बुलेंस में तुम्हें डॉक्टर अशर के साथ रुखसत कर देंगी वो। उस पर तो बहुत ही फिदा है वो। हालांकि उनका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि उनकी बेटी किस पे फिदा है। मेरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल हमेशा से उन्हीं के हाथ में रहा है। आज तो मौका मिल गया उन्हें। तुम्हारी भी तो बचकाना हरकतें खत्म होने का नाम नहीं लेती है तारा। क्या करूं, एकदम से मचल उठता है मेरे अंदर का बच्चा ऊट पटांग हरकतें करने के लिए। जैसे इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है पास्ता खाने का। पास्ता इस वक्त? मम्मा कहाँ है? वो तो नींद की दवा खा के सो रही हैं। तो बस तुम भी पास्ता का ख्याल दिल से निकाल के सो जाओ।
सुबह के कोई सोल्यूशन निकालते हैं, हड्डी जोड़ तोड़ का यार। अच्छा, होम डिलीवरी देने चले पास्ता की? ये तुम मलकुल मौत की तरह मेरे सर पे क्यों सवार रहते हो यार? बहुत अच्छा मौका है पास्ता पहुंचा के नंबर बढ़ाने का। लड़कियां बहुत इंप्रेस होती है उससे, फायदे की बात कर रहा हूँ। जाओ मरो, चाबी ले आओ, चलते हैं फिर। मर तो आप भी रहे किसी पे, लेकिन मानेंगे नहीं। जा रहा। कोई डरा ही नहीं। वैसे मूवी देखने का मजा तो जैज वाईफाई डिवाइस से ही है, क्यों अच्छू? ये तो है। अब मैं जा रहा हूँ, ये मुझे वापस कर दो। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, ये यहीं पे है। बाय बाय। मैं कहते बहुत हो गई, अब इसको बंद करते हैं यार। डैडी फिर लगाए ना। अरे तुम पागल हो, अगर मामा आ गए ना तो हमें लगाएंगे एक एक। चलो अब सोते हैं, सुबह स्कूल भी जाना है। डैडी आप भी उम्र से स्कूल जाएंगे? बेटा एक दफा मैं पास होके निकल चुका हूँ बड़ी मुश्किल से, मुझे दोबारा नहीं जाना। तुम्हें पता है मेरा क्या ग्रेड आया था स्कूल में? क्या? डी ग्रेड। डी फॉर डैडी। चलो सोते हैं। चले भाई, चले। लेकिन बाय वन गेट वन वाली डील लेंगे पास्ता पे। हाँ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने गारंटी दिया ना, महबूब आपके कदमों में होगा ऐसे पास्ता के बाद। ये लड़कियों को इम्प्रेस करने वाली तरकीबें तुम्हारे गंदे दिमाग में आती कहाँ से? भाई क्या बताऊं, टिकटॉक की दुनिया की खाक जानी है। घाट का पानी पिया है सोशल मीडिया की मुख्तलिफ ऐप्स का, तब जाके कीमती ज्ञान हासिल हुआ है मुझे। काश इतनी मेहनत तुमने अपनी पढ़ाई पे कर ली होती, आज टॉपर होते। ए ग्रेड आए मेरे सेमेस्टर जस्ट बाय द वे। किसी अंधे प्रोफेसर ने चेक किए होंगे तुम्हारे पेपर्स, वरना कटू तो डी ग्रेड वाले हैं। ई ग्रेड कर रहे हैं आप। अपने 8 मिलियन फॉलोअर्स रखने वाले भाई को देख लें। बात बंद करो। अरे बता, पास्ता सबसे मजे का कहाँ से मिलता है? 1 मिनट दे, मैं रूमी से पूछ के बता रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट। हाय बेबी, मैं बिल्कुल ठीक। वो जो उस दिन हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो पास्ता ऑर्डर किया था, हमारी लड़ाई हुई थी, फिर सुलह हुई थी, मैंने तुम्हें गोल्ड का ब्रेसलेट दिया था, बड़ा पसंद आया था तुम्हें, तो हमने पास्ता कहाँ से ऑर्डर किया था? हाँ ठीक। मैं बाद में करता हूँ ना कॉल। बेशरम इंसान, जरा लिहाज नहीं ना बड़े भाई का। एक गोल्ड का ब्रेसलेट, पैसे कहाँ से आए थे तुम्हारे पास? स्टार है हाशिर, स्टार। कितने पैसे चाहिए उधार? आप शर्माते क्यों हैं? मुझे बताएं कितने चाहिए? एक घूमता हुआ चमाट दूंगा ना अभी, अंबानी खानदान की इकलौती औलाद। पास्ता खाएंगे, चाय के साथ पापे खाने वाले। चलो आशा के प्रपोजल ने तुम्हारी भी नींदें उड़ा दी क्या? इतनी आसानी से नींदें नहीं उड़ने वाली हमारी। खैर, तुम गेट पर आके अपना पास्ता ले जाओ। क्या तुम पास्ता लाए हो सब मेरे लिए? हाँ, लेकिन तुम अपनी मम्मा को साथ न ले आना गेट पर इस वक्त। अरे मेरे शेर, तुम तो खतरों के खिलाड़ी निकले। लेकिन तुम सीढ़ियां जरा आराम से उतर के आना। एक ही दिन में 2 बार तुम्हारी मम्मा की जहरीली डोज लेने का इरादा नहीं है मेरा। चले पास्ता देने? चले पास्ता देने? चलो जाके गाड़ी में बैठो, चले पास्ता देने। चलो तुम्हारे लिए। अरे वाह इंजीनियर साहब, मामा साहब का सामना क्या हुआ? आप तो सीधा मैदान में उतर आए। चलो इसी बहाने कम से कम छुपन छुपाई खत्म तो हुई यार। 2-4 दिन में मामा आएंगे तुम्हारे घर। Really? उनसे कहना उनका इस्तकबाल हम बैंड बाजों के साथ करेंगे। अभी किसको यहाँ से, इससे पहले कि मामा की आंख खुल जाए। अरे वैसे मेरी रिंग ने तुम्हारे हाथ को कितना खूबसूरत बना दिया है। और मैंने तुम्हारी जिंदगी को। जाऊं? जाओ फौरन। मुझे रोक लो। चलो। अरे पार, क्या तुम हुक्म करो, चांद पे पहुंच जाऊंगा तुम्हारे लिए। वो चांद भैया आ गए, वो जरा शर्मा रहे हैं, तो मैं करता हूँ कॉल तुम्हें। अभी नहीं बोल सकता। ओके बाय। ये इतनी वल्गर बातें करने का कोर्स कहाँ से किया तुमने? आपको फ्री में सिखा दूंगा। तमीज से जरा, उल्टे हाथ का चमाट पड़ेगा मुंह पे। कितनी बार बोला है ना कि तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, जरा डिस्टेंस मेंटेन किया करो। क्या किया गाड़ी के साथ? कुछ भी नहीं किया।
शुक्र करो स्टार्ट हो गई है। बात की तुमने उस लड़के से? सारे नाम है उसका। जो भी है उसे बोलो कि मैं 11 बजे आऊँ। कब? आज। आज इतनी अचानक? मैं इसी वीकेंड पर कोई एक प्रपोजल फाइनल करना चाहती हूँ। तो क्रशर की फैमिली को ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकती। एक तो ये मामा के छापे मारने वाली आदत ना कभी नहीं जाएगी। चल चल झूठी परे हट जरा, तू जो पास आए लगे अक जरा तेरी। आंटी कांटी उससे हम वीडियो बना रहे थे। ये कोई जगह है वीडियो बनाने की? आंटी आपके घर आके वीडियो बना ले। बात करने की तमीज नहीं सिखाई तुम्हारे बड़ों ने? ना हमारे बड़ों के पास टाइम था ना हमारे पास है जी आप वीडियो बना। अरे आंटी आप कहाँ इनके मुंह लग रही हैं? इन जोकरों को तो दूर दूर तक कोई तमीज से लेना देना नहीं है। शट अप, जानते नहीं हो कौन हूँ मैं? अच्छी तरह से जानते हैं आशिर सलीम और रोमी मलिक को। और दूसरे दिन इनको कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके न्यूज में रहने का शौक है। पब्लिक को बेवकूफ बनाकर पैसा कमाते हो तुम दोनों। इनकी बेतुकी वीडियोस देखता कौन है? एक्सक्यूज मी आंटी, 10 मिलियन फॉलोअर्स है मेरे, आपके कितने? जाहिर है उल्टी सीधी हरकतें करोगे तो आवाम तो इकट्ठा होगी ही। और सुना है तुम दोनों का कुछ चक्कर चल रहा है। बड़े घटिया इंसानों में से। चलो शक्ल गुम करो दोनों अपनी फॉलो। चलो। और ना करे तो तुम्हारे थोबड़े का नक्शा बदल दूंगा मैं। ओए जैकी, काफी दिनों से ये हाथ नहीं लग रहा था ना। इस बड़ी हीरोगिरी दिखाता फिरता है। आज इसकी सारी हीरोगिरी निकालेंगे। चल पकड़ से। बेबी वीडियो ऑन कर। बेबी वीडियो ऑन कर। हां वीडियो ऑन कर दो। बच गया बचा लिया उन्होंने। बचा लिया। आजो आजो तू बच गया। आजो बच गए बेटा, बच गए, बचा दिया इन्होंने। चला जा। वीडियो आई है कि नहीं आई? आजकल की यंग जनरेशन पता नहीं सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कब से। आजकल तो बड़ों को भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैम स्वेप मशीन लेकर आता हूँ। बेटा ले ली है तुम्हारी हलवा पूड़ी, नहीं ठंडी होगी। माला अब मेरे दिमाग का जाला मत साफ करो। ओके मैं आ रहा हूँ। सॉरी, लगता है कोई प्रॉब्लम है मशीन में। मैं दूसरी लेकर आता हूँ ऑफिस से। ये पीछे वाले साहब मुझे मेंटल लग रहे हैं। अरे छोड़े ना मामा, इग्नोर करें। अस्सलामुअलैकुम। आपके पास कैश नहीं है तो बराए मेहरबानी गाड़ी जरा साइड पे लगा लें, हम जल्दी में। मशीन लेकर आ रहा है। देखिए आप पेमेंट तो साइड पे भी कर सकती हैं ना, हमारा नाश्ता ठंडा हो रहा है। आपका नाश्ता ठंडा हो रहा है तो मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं आप? यार तुम लोग भी कमाल करते हो, एक गाड़ी के पीछे सबको लाइन में लगाया हुआ है। सर यहाँ तो कोई लाइन नहीं है। ये साहब जहाँ खड़े होते हैं ना वहीं से लाइन को फर्स्ट कर लेते हैं। ये अंकल मुझे कुछ देखे देखे से लग रहे हैं। ऐसे मेंटल पीस हर जगह पाए जाते हैं। सर आप आगे लाएं, गाड़ी में डाल देता हूँ पेट्रोल। अरे बाहर में जाए तुम्हारा पेट्रोल यार। अजीब बदतमीज आदमी था, उसे जरा भी तरीका नहीं था औरत से बात करने का। तो मामा इतने बुरे मूड के साथ तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। देखा नहीं था तुमने कैसे जरा सी बात का इशू बना रहा था? नफरत है मुझे मर्दों की ऐसी मेंटालिटी से। मामा आपके अंदर भी तो जरा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ना। नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी मैं। अच्छा ये बताएं, आपने पापा से बात की सारे के लिए? नहीं, पहले मैं खुद देखूंगी।
इस मूड के साथ आप जाएंगी वहां? एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, अगर मुझे सारिम की फैमिली पसंद ना आई तो मैं तुम्हारी शादी डॉक्टर अशर से कर दूंगी, क्योंकि वो मुझे पसंद है। भाई बैग तो ले आओ मेरा। कि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है।